सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स BMT फॉर बीकॉम फर्स्ट सेम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी से लेकर अब हम एक सीरीज चलाएंगे जहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दूंगा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम आएंगे कैलकुलस की तरफ, फिर उसके बाद में हम जाएंगे जो फाइनेंशियल आपका जो मैथमेटिक्स है उधर के पोर्शन में। ओके, सो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा वीडियो देखना। ओके, और जो भी सीरीज आएंगे वो सारे के सारे देखते रहना। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ लोगों ने बोला था कि पैटर्न के बारे में, तो हमने 2 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जो रिसेंट ईयर का था। ठीक है, तो आपको देखना है। इस बार से जो है आपका कॉलेज जो है किसी कॉलेज में 45 का, किसी में 50, किसी में अप टू 60 मार्क तक का जो है कॉलेज पेपर काट रहा है। अपने तरफ से कॉलेज को बनाना है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर चांस रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, मतलब जरूर आपको देखना। ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग सारा का सारा जो है तो सॉल्व आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पेपर सॉल्व करना ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट भी समझना होता है। तो हमने पूरा एक कोर्स बना के रखा हुआ है, पूरा भी हमारा कोर्स चल ही रहा है, लाइव कोर्स चल रहा है, जो कि शाम को 7:30-8 बजे से स्टार्ट होता है अपना। और यहाँ पे हमने 30 क्लास के आसपास में जितने भी आपके BM के टॉपिक्स हैं, पूरा का पूरा टॉपिक्स हमने कवर किया है। तो अगर आप चाहो तो आप BM का कोर्स भी ले सकते हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, जो कि अप टू आई गेस 40% के आसपास मिल जाता है। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स ज्वाइन करना, और नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। आप वीडियो देखो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना। बिजनेस मैथमेटिक्स का ये पार्ट 1 वीडियो है, जहाँ पे हम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस को देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जो कि अभी ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो कॉलेजेस में टेस्ट हुआ है तो उन्होंने क्या किया है, CMST क्लास 11, जिसका नाम अब बिजनेस मैथमेटिक्स ही हो गया, तो BMS क्लास 11 और BMS क्लास 12 से काट कर दे रहा है पेपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, और बेस्ट ऑफ लक। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आपका जो भी चैप्टर्स है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, वो क्या क्या है। जैसे क्योंकि कॉलेज वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे कि KC और GCC में हमने देखा है, उनका जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो सब CMS के बुक से, मतलब जो क्लास 12 का जो BMST है उससे लिया गया है बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग एग्जांपल सब बताऊंगा, और उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। ये चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मान लो 2 मार्क का हो गया। उसके बाद में एक आपका हो सकता है 3 मार्क्स वाला, और उसके बाद में 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि 8 और 5, ओवरऑल आपको 13 मार्क्स का पेपर यहाँ से देखने को मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, आप सोचोगे, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा तो आप सोचोगे सर अगर 13 मार्क अगर एक ही चैप्टर से आ रहा है तो फिर बाकी चैप्टर से क्या मतलब इतना कम आएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका पेपर में और बहुत रहता है। ठीक है, तो आपको मतलब ऑप्शंस मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ये आप देख लोगे। ठीक है, उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर मतलब ये वाला, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, ये रहा आपका ये रहा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद में आपका थर्ड ऑर्डर का जो होगा, जो 3 डिजिट वाला जो होता है वो सब इस टाइप का। ठीक है, सो ये आपको डेफिनेशन देख लेना है। उसके बाद में आपको कोई थ्योरी यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी वगैरह आपके एग्जाम में है नहीं, तो प्रॉपर्टी अभी आप छोड़ के जाओगे। हाँ, उसके बाद में आपको यहाँ से कोफैक्टर और माइनर देख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसको एक्सपांड करने वाला जो पोर्शन है यहाँ से हम एक बार, चलिए, तो इसमें से आप ये वाला जरूर करना और ये वाला जरूर करना है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, कब, 2006 में आया हुआ है। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट या फिर 2006 ऐसे के बताते रहूँगा, तो आप इस पर ध्यान देना और स्किप करके मत देखना, क्योंकि फिर बाद में ऐसा कुछ होगा जो आपको छूट जाएगा और आप बोलोगे कि आपने जो बताया उससे तो आया नहीं। ठीक है, फिर ये वाला एग्जाम्पल कर लेना। उसके बाद में जस्ट एक भी कर लोगे तो आपको बस निकालने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे आपको माइनर और कोफैक्टर का बात किया गया। ठीक है, सो माइनर कोफैक्टर हो सकता है 1 से 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन पूछा ही है ऑलरेडी आपके, अगर आपने रिसेंट ईयर पेपर देखा होगा तो। देन इस तरह से आप इवेल्युएट करना जो होता है वो वाला सीख लेना। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 नहीं है, 1 है, अपडेट कर लेना अपने क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ओके, देन उसके बाद में आगे आप इवेल्युएशन करने वाला आप कोई भी एक अच्छा सीख जाओगे तो बाद बाकी आप कर पाओगे। हम आते हैं प्रूव डैट वाले पोर्शन में, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। क्या ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है ये भी पूछ ले, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, बट मैं जो दे रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार। ओके,
देन उसके बाद में आप पहुंच जाओ 4ABC, मतलब इससे एक पेज बाद में, हाँ ये वाला एग्जांपल देख लेना। उसके बाद में आप क्रैमर्स रूल यहाँ पर सिखाया गया है, तो आप क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन जो होता है आपका, सो एक क्वेश्चन आप क्रैमर्स रूल से, अब इसमें आपका इस तरह के इक्वेशन वाले भी हो सकते हैं, मतलब XYZ वाला भी हो सकता है और सिर्फ XY वाला भी हो सकता है, या XZ वाला भी हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ये आप जरूर करना क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 12 से लेकर कंटिन्यूसली 17 तक, अप्रॉक्स 17 तक, हाँ, और रिसेंट ईयर में भी आपको मिलेगा, ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, ठीक है, 14, ओके 14 किधर गया, ये रहा आपका 14। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है अब तक, मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ 2-3 बार, बट ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद में 15 चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हाँ। फिर आपको देखना है यहाँ पर, और करने का मतलब ये नहीं है कि आप रट लेना, हो सकता है इसमें 1-2 नंबर चेंज कर दे और आप वहाँ पे फंस जाओ। ये वाला क्वेश्चन जरूर करना 16 नंबर, ठीक है। ये 2005 में आया हुआ है, और 2005 मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हो गया आपका 15 साल पहले, बट ये एक बार जो आ गया ना जीव में कभी भी, तो फिर वो रिपीट होने का चांस रहता है, ठीक है। एवरेज जब भी कोई टीचर जब पेपर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर ही बनाते हैं, उन्हीं को मॉडल मान के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना 1 नंबर, ठीक है। देन आप ये वाला देख लेना 2 नंबर, ये 2012 में पूछा हुआ है, 7 में पूछा हुआ है। उसके बाद में आप ये 14 नंबर देख लेना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना बुक खोल लो और उसके अकॉर्डिंग करते रहो, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है, ओके। उसके बाद में आपको देखना है 5 और 6, अच्छा 5 देखना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका 13 में और अगेन 16 में रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप इस तरह के क्वेश्चन जो तो करोगे ही, ठीक है। यहाँ पे x निकालने वाला है, ये आपको रिसेंट 2022 के पेपर में दिखेगा। देन एक और आप क्वेश्चन देख लेना ऐसे करके कि x1 1 1x1 और 1 1x, ओके। सो ये आप इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है, सॉरी इज इक्वल टू 0, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ओके। देन उसके बाद में क्रैमर्स में से आप क्या देखोगे, तो आप अब एक ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आया हुआ है। देन फिर ये वाला जरूर देखना, ये भी रिपीट हुआ है, ओके। सो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पर XZ वाला है, ठीक है, यहाँ पर XYZ वाला है। आप कोई भी अगर 2 अच्छा सॉल्व कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ओके। देन उसके बाद में ये तो आपका 2 ऑर्डर वाला है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, ओके। सो अपना डिटरमिनेंट पार्ट ओवर, डिटरमिनेंट से इतना क्वेश्चन रहेगा। नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका BM का कोर्स जो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप हमारा BMT का बिजनेस मैथमेटिक्स का आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। उसका जो ओरिजिनल कोर्स था वो 2499 था, बट वो घट के एकदम आपको अप टू 30% तक आपको ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सिंस अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं तो आप कम मतलब अभी भी आपके पास में 20 डेज़ है, तो 20 डेज़ में आप आराम से अपना जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही ईजिली आप निकाल सकते हो। ये मत सोचना कि अगले सेम में अगर इस बार बैक लग गया तो हम अगले सेम में दे देंगे, क्योंकि आगे जाके आपको मिलने वाला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स BST, और वो भी BMT के जैसा ही लेंदी होता है। अच्छा, हालांकि ये शॉर्ट है लेकिन ये टफ़ होता है, मतलब इजी है, टफ़ है, इसलिए ये छोटा है थोड़ा सिलेबस, लेकिन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इससे कहीं ना कहीं 2 गुना होता है, ठीक है। वो इजी है सब्जेक्ट वहाँ पर, हाँ BMT टफ़ होता है, BST इजी होता है, ये इजी होता है, बट इसका जो सिलेबस है ना वो बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसी बार में निकाल देना है, ठीक है। तो अभी आपको ये मिल रहा है जस्ट 1499 में, बट ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम के दिन तक आपको इसका लॉगिन ID रहेगा और उसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो लोग पहले जितने लोगों ने लिया है उनके पास में पूरा रहेगा, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसिस। चलो मैट्रिक्स का सबसे पहले मीनिंग देख लेना एक बार, देन आपको ये डिफरेंस बिटवीन जरूर से जरूर देखना है, ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछते ही रहता है, ठीक है, 2 मार्क के लिए ज़्यादा पूछता है। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सब तो एक लाइन का है, तो आप देख लोगे। इसमें से इंपॉर्टेंट होता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायगोनल। देन आपको उसमें स्केलर देखना है, ठीक है, देन यूनिट देखना है। ये 3 जो है ना आपको एकदम पक्का जो पढ़ के रखना है, लर्न कर रखना है, और उसके बाद में याद रखना है एक फॉर्मूला USD, ठीक है, मतलब ऑल यूनिट मैट्रिक्स आर स्केलर और स्केलर आर डायगोनल, ठीक है। बट डायगोनल, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड एवरी स्केलर इज नॉट यूनिट, ठीक है, मतलब कि ऐसे में ये गलत होता है और ऐसे में ये सही होता है, ठीक है। USD आप याद रखोगे, ओके। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। देन उसके बाद में इधर से आपका मन है तो आप पढ़ लो, पढ़ने से
इधर से आपका थ्योरी बहुत कम ही अभी तक आया है, आज तक तो नहीं आया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है अपना, इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये वाला, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अब आपकी और मेरे बुक में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हालांकि ये वाला तो नया वाला बुक है, आगे जाके जो आएगा वो हो सकता है थोड़ा चेंज हो, बट कंटेंट सेम ही है अपना। हाँ, दोनों के बुक का कंटेंट सेम ही है। देन अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया गया है स्क्वायर और क्यूब निकालना। ओके, देन ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है 2000, यहाँ पे ऐसे 9 का मार्किंग है, बट इसके बाद भी रिपीट हुआ है। ओके, देन इसी को थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलो ए बी को आपको बदल दिया, इसको कर दिया कितना, ए को कर दिया मान लो 52, ठीक है, और नीचे रख दिया 09। ओके, 5209, और इधर में रख दिया आपका 360 - 360, ठीक है, -1, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स का आपको ए बी मान लो निकालना है कि ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए बी क्या होगा बताओ, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछता है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ नॉर्मली अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, जब आप क्या बोलते हैं इन्वर्स निकालोगे तो आपको तो हो ही जाएगा, है ना। देन उसके बाद में आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन देख सकता है आपको, ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें से कुछ एक निकालना रहेगा। जो नहीं कि आप बुक वाला फॉर्मूला ही रट्टा लगाओगे, जो आपके टीचर ने अगर सिखाया है कॉलेज में, ट्यूशन में, कहीं पे भी, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप जैसे करते हो, मतलब जहाँ से जैसे सीखे हो। ओके ओके, नाउ इनवर्स 1 2 3 इस तरह वाला जो क्वेश्चन रहता है ये आपको मिल सकता है। देन इनवर्स का एक और क्वेश्चन जो आपको आगे जाके मिलेगा वो आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, नाउ यहाँ से इक्वेट करने वाले से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये 2014 में ही आपको मिला था, ठीक है। ये बीकॉम के मेजर पेपर में था, ये सॉरी इकोनॉमिक्स के मेजर पेपर में था ये, ठीक है। बट ये इस तरह क्वेश्चन एक बार कहीं पे जीव में आ गया तो वो मतलब ये हो गया कि अब टीचर के नज़र में आ चुका है, अब वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ओके, देन ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, बहुत ही सिंपल सा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, देन इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हमें एक्स वाई निकालना होता है, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन 8 नंबर में वही ट्रांसपोज वगैरह निकालना है, तो आप अगर एक बार सीख गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला, तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, एक्सरसाइज में मिलेगा, तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये इस तरह का सॉल्व किया गया ना, आप अगर ये नहीं भी लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा जैसे आपके टीचर ने कराया हो, है ना। मुझे तो नहीं पता कैसे कराया गया। चलिए ट्रांसपोज, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम स्टार मार्क दे के रख लो ये वाला, क्योंकि अभी तक जो है जब भी ट्रांसपोज पूछा है यही वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 12-17 दोनों में हमें दिखता है, और रिसेंट ईयर वाले पेपर जो है 21-22 का वो मैंने पेपर ही दे दिया, तो वहाँ से भी आप मैच कर लेना, वहाँ पे भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा। इवन जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जीयू में अलग अलग जो कॉलेज वाले करवाए हैं, उसमें भी हमें ये चीज़ कॉमन दिखा है। ओके, उसके बाद में यहाँ से आप ए कर लो, देन यहाँ से आप ये दोनों ही कर लो, ठीक है। देन 3 नंबर ज़रूर करना, ये आपको पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में 3 का बी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 और 5 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस पूरा का पूरा यहाँ से कर लेना है। हालांकि 4 अभी तक रिसेंट ईयर पेपर में मुझे नहीं दिखा है, बट ये 5 नंबर तो आया हुआ था, ठीक है। ये 5 नंबर जो है ये आया हुआ है। ओके, उसके बाद में आप यहाँ से अगेन आप इन्वर्स ही है नेक्स्ट, तो इसमें से कोई भी एक कर लो, सबका मतलब सेम ही है, ऑन डिसजॉइंट एडजॉइंट वही इन्वर्स ही होता है, और यहाँ पे भी इन्वर्स का ही है, तो आप इसका 1 to 3 नंबर कर लो, ठीक है। ओके, क्योंकि इस बार जीसीसी में शायद ये वाला क्वेश्चन था शायद। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं इस तरह के मतलब स्टेटमेंट वाइज में। तो स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन जो है आप इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, जैसे कि ये 2 नंबर देख सकते हो, नहीं 2 नहीं 3 देख लो, 3 आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। 3 आपके एग्जाम में 2013 में भी पूछा हुआ है और 2007 में पूछा हुआ है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये रिसेंट ईयर का पेपर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बट एक बार अगर पूछ लिया ना तो मतलब ये बार बार पूछा होगा। ओके, देन उसके बाद में आप नेक्स्ट आप एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हो। ओके, इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो जीयू में पूछा था बदल के। 5 देख लेना, 5 जो है नहीं 5 ये वाला है क्या, 6 नंबर, 5 नहीं करना है अपने को अभी आपने को क्या करना है, अभी अपने को 6 देखना है। ओके,
सो 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये 12 में भी पूछा था और 17 में भी पूछा हुआ है। ओके, उसके बाद में फिर ये वाला भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 10,000, 2,000, 8,000 वाला। हाँ, तो ये भी आपको कर लेना है। ओके, सो देन आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देख सकते हो, ये सब जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देन उसके बाद में एक क्वेश्चन जो इन्होंने बदल के दिया था, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये 2022 के पेपर में आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अ मैन बाइज 8 डजन्स ऑफ मैंगो एट 18 पर डजन। ठीक है, एट ₹18 पर डजन। देन उसके बाद में 10 डजन एप्पल खरीदता है। ठीक है, 10 डजन एप्पल एट ₹9 पर डजन। देन 4 डजन बनाना खरीदता है शायद, और इसका था कितना, 6 रुपये करके। ठीक है, तो मेरे पास में सिर्फ ये 2 फिगर्स हैं। ये हो गया आपका फ्रूट्स का नाम, ये हो गया आपके उसके प्राइस। आपको बताना है, पहले तो आपको इसको एक्सप्रेस करना था, हाँ, और उसके बाद में आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेशन में, और देन आपको बताना है कि इसका टोटल प्राइस का मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर से। अब आगे चलिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, इतना आप कर लेते हो तो हो जाएगा। देन मैट्रिक्स से एक और चीज़ पूछ सकता है। मैट्रिक्स से क्या पूछता है, एक आपसे पूछता है मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये इसको हटाते हैं। हाँ, ओके, इस तरह का क्वेश्चन है, देखो इस तरह का, स्कूल, कॉलेज, पीएन, इस तरह का जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका होता है। ओके, यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, तो इसे मैं साइड करता हूँ। चलो यहाँ पे बताता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछा जाता है कितने मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के लिए रहता है। हाँ, यहाँ पर मान लो नॉर्मली क्वेश्चन ये रहता है आपका कि 2x3 या फिर 3x2 ऑर्डर का, या फिर हो सकता है 3x3 ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो, जहाँ पे AIJ इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी एक मान लो इक्वेशन दिया हुआ है कि I² + J/I, ऐसा कुछ भी एक दे दिया। ठीक है, कुछ भी एक दे देगा, इस तरह का इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा। तो हमने अपने जो BM वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लिया है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उन सभी को हमने इस तरह के 4 क्वेश्चंस दिए हैं। आप वो 4 प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 मैंने आपको दे दिया है, और इवन शायद जो फ्री हेल्प ग्रुप है उसमें मैंने दे दिया था, तो वो आप कर लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये BM में पहले नहीं पूछा जाता था, आजकल जो है ये सब पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, सो ये हमारा पोर्शन आज के लिए इतना ही रहेगा। मतलब आज मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस इन दोनों का ही ये दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, तो अभी से आप इसको प्रैक्टिस करो। और रिसेंट फिर थोड़े दिन बाद में आपको शॉर्टली आपको एक नया एक और क्लास दिख जाएगा, जहाँ पे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या है, कैलकुलस पार्ट। ठीक है, ये कैलकुलस जो है वहाँ से बच्चे जो हैं बहुत, मतलब स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत बेकार लगता है, तो इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करके भी आप आपके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, कॉमन गिर सकता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ला दूंगा। अभी भी अगर आपको BM का कोर्स लेना है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप BMT का कोर्स अवेल कर सकते हो जस्ट 1499 में। ठीक है, आपके पास में अभी से लेकर मोटा मोटी 20 दिन, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में 25 से एग्ज़ाम है BM का, किसी का 26 को भी है, किसी का 24 को भी है। ठीक है, सो ये जितना भी दिन है ना, 20-22 दिन, इतना दिन में आप आराम से BM कंप्लीट कर लोगे। कोई क्वेश्चन होता है, सारे क्लासेस हमारे सारे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, और अभी भी हम कैलकुलस पोर्शन जो अभी हम ऑनलाइन कर ही रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइव चल रहा है, तो अभी से भी आप चाहोगे तो आराम से क्लास को फटक से ले सकते हो। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट हो जल्दी से कमेंट करना। इसके अलावा आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नोट्स अवेलेबल है, BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का भी नोट्स अवेलेबल है जस्ट ₹100 में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को शेयर करो, देखो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप इसको शेयर करोगे, उसके बाद ही जाकर अगर कुछ अच्छा व्यूज़ आते हैं तभी जाकर नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो आएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट आने में टाइम लग जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि बहुत लेट हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मैं भूल गया था, आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस रखे गए थे, तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से, नहीं तो ये ऐसे ही हमने मेहनत किया। हाँ, बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। ये हाइलाइटर कहाँ से आ गया, पेंसिल। ओके, आ जाओ जल्दी। एक मिनट, हाँ आ गया। चलिए देखिए, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, ये CMS से लिया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। देन इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप फॉलो कर लेना। उसके बाद में ये सब कुछ एक एक्सरसाइज है CMS के बुक से, क्लास 12 का, तो वहाँ से भी आपसे पूछ सकता है।
तो इधर से नहीं भी पूछेगा कोई चांस नहीं इधर से आने का, मतलब कोई ठीक नहीं है आए ना आए, बट कहाँ से आने का ज़्यादा चांस है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन शायद आपके बुक में ही है, नहीं है तो भी ये कर लेना। ओके, देन उसके बाद में आप ये वाला ट्राई कर लेना, उसके बाद में आप ये वाला भी ट्राई कर लेना, देन आप ये वाला भी ट्राई कर लेना, ये ऑलरेडी आपके बुक में होगा, ये वाला ट्राई कर लेना, ये वाला आप ऑलरेडी शायद सॉल्व कर चुके हो, अभी तक नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है, ये भी देख लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जीव में पूछ भी रखा है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। सो इतना आप कर लेते हो। इसके अलावा कुछ एक क्रेमर्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज के तौर पर। ओके, चलिए और कुछ है क्या, शायद नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कोर्स लेना हो तो जल्दी से मैसेज करो। ओके, कोर्स या नोट्स के लिए बाय बाय। और अगले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कहीं पे भी ग्रुप हो तो। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो जो फ्री वाला है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर मैं कुछ BMT का कुछ पार्ट जो है 1-2 चैप्टर का कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देते रहता हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय। लेकिन अगर अच्छा से पढ़ना है तो आपको कोर्स लेना होगा। ओके, बाय बाय।